हाय स्टूडेंट, आज जो है हम लोग एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा है और काफ़ी जो है मैसेजेस भी हैं कि सर मोतियाबिंद जो आप लोग पढ़ाए हैं उसमें ये बता दीजिए कि मेडिसिन क्या होगी। ये नहीं कि आप उसमें मेडिसिन ले, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, नॉर्मली दर्द वर्द के लिए दवा उसमें ले ली जाती है, मेडिसिन वगैरह। बाकी मेन होता है उसमें, मैंने बताया था उपचार के लिए ऑपरेशन। ठीक है, बाकी आज एक नई डिजीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक लोगों का मैसेज था उसमें, सर मिर्गी रोग के बारे में बता दीजिए। चलिए बिना समय गवाए मिर्गी देखते हैं। देखिए मिर्गी रोग होता क्या है, तो मिर्गी एक सामान्य प्रकार का तंत्रिका तंत्र से संबंधित होने वाला रोग है। तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारे पूरे शरीर में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और वो सभी न्यूरॉन एक जाल बना देते हैं। उन पूरी जाल के तंत्र को हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो उसी में गड़बड़ी हो जाती है, उसके सूचना लाने ले जाने और जो इसमें इलेक्ट्रिक इंपल्स काफी आने लगते हैं, उसकी वजह से ये रोग उत्पन्न होता है। इसको हम तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग बताते हैं। अगर किसी को मिर्गी रोग हो जाता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि इसको जो है कि मिर्गी हो गया है। तो देखिए मिर्गी होने के बहुत सारे लक्षण है, इसमें मैं कुछ लक्षण आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला तो ये है अचानक बेहोश होना। दूसरा लक्षण क्या होता है कि शरीर में झटके आने। शरीर में झटके आने का मतलब आप देखते होंगे कभी कभी ऐसे ऐसे झटके, ऐसे झटके, ऐसे ऐसे, जो झटका होता है इस प्रकार का झटका लेते हैं सब। इसके अलावा क्या होता है, आंखें ऊपर चढ़ जाना। आंखें ऊपर चढ़ जाने का मतलब ये होता है आंखें ऐसे बड़ी बड़ी ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे चढ़ जाती है, सब पलट जाती है। देखते हैं आपको ऐसे पल के ऐसे तो कैसे पलट देगा, पलट कैसे दिखाएगा एकदम से, है ना। तो उस तरह से ना मतलब ऊपर एकदम चढ़ जाती है, इसलिए लगेगा कि मतलब इसको कोई मार दिया है, आंख में कुछ हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, एकदम आंख चढ़ी हुई रहेगी, है ना। तो इस प्रकार आंखें चढ़ जाती हैं। जो मुख होता है, मुख से झाग निकलने लगता है। झाग यानी गाज जैसे पदार्थ का श्रावण होता है तो झाग निकलता है मुख से। इसके अलावा क्या होता है, तो जो रोगी होता है तो दौरे आने के बाद व्यक्ति को क्या होता है कि दौरे भी पड़ते हैं। दौरे का मतलब वही झटका आना है ना, झटका आना, दौरा पड़ना, उसी को बोला जाता है। तो रोगी को दौरे के बाद थकान या तो फिर भ्रम महसूस होता है। थकान महसूस होगा, उसको एकदम कमजोरी लगेगी, कुछ कर नहीं पाएगा, इतने से चलेगा एकदम थक जाएगा, गिरने लग जाएगा, है ना, ऐसा होता है। बाकी उसको भ्रम भ्रम क्या होता है कि उसको लगेगा कि ऐसा हो रहा है जबकि ऐसा होता नहीं है, उसको भ्रम कहते हैं। अब जैसे बेहोश रहेगा, जैसे बेहोश हो गया है तो बेहोश जैसे उठेगा, है ना। कोई पूछेगा क्या हुआ था, क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, हम तो ठीक थे, हमको तो कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, अभी तुमको हुआ था ना, तुम गिर तो गया था, अभी तुमको चक्कर आ गया था। हाँ, हमको कुछ नहीं हुआ है, हम तो सही है ना। इससे भ्रम में आ जाना, उसको समझ में नहीं आएगा कि हमको भी कुछ हुआ था, तो उसको भ्रम कहते हैं, तो वो भ्रम में आ जाते हैं। अच्छा, मिर्गी रोग को लेकर के बहुत सारी अफवाहें हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि झाग आने लग गया, ऐसे झटका ले रहा है, कपकपी आ गई, अचानक से आंखें पलट लिया। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इसको भूत पकड़ लिया है, भूत प्रेत मान लेते हैं कि इसको भूत भूत पकड़ लिया है, प्रेत पकड़ लिया है, ऊपरी साया हो गई है। ये सब अफवाहें हैं। देखिए, तो इसमें अफवाह क्या क्या होती है, तो मेन बात इसमें अफवाह, अफवाह को आप समझ लीजिए अच्छे से। अफवाह बहुत ज्यादा है इस रोग को लेकर के। पहले तो लोग मानते हैं कि भूत प्रेत है या तो ऊपरी साया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना भूत प्रेत होता है ना ऊपरी साया, ये सामान्य रूप प्रकार का एक रोग होता है। इसका क्या है कि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अगर किसी को मिर्गी आ जाए तो उसको जूता सुंघाइए, जूता जूता सुंघाइएगा, वो सही हो जाएगा। देखो ऐसा भी नहीं है कि किसी को मिर्गी आ रही है तो आप जूता सुंघाइए और उसकी मिर्गी सही हो जाएगी, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। याद रखिएगा, जब किसी को मिर्गी आती है तो लोग हड़बड़ी में इधर उधर जैसे जूता ढूंढते हैं, जूता ढूंढते हैं या मोजा ढूंढते हैं, ढूंढ ढूंढ के लेकर आते हैं। उनको ढूंढने में और ढूंढ के लेकर आने में 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट का समय लग जाता है। और आपको बता दूं कि मिर्गी जब आती है तो मिर्गी आ करके 1 से 2 मिनट तक रहती है। उसके बाद मिर्गी समांतर जो बेहोश हुआ है व्यक्ति, वो बेहोश जो हुआ है वो 1 से 2 मिनट बाद होश में आ जाएगा। तो जैसे 1-2 मिनट बाद लोग लेकर आएंगे ना जूता या मोजा, तो उसके पसवा लगाएंगे तब तक वो होश में आ जाएगा। तो इसको मान्यता ऐसा लोग दे दिए, अफवाह फैला दिए कि जूता सुंघाने से व्यक्ति जो है उसको मिर्गी रोग ठीक हो जाएगी या फिर वो होश में आ जाएगा। ऐसा कोई भी संबंध नहीं है कि जूता या मोजा सुंघाने से किसी व्यक्ति को मिर्गी हुआ है और वो सही हो जाएगा। ये सिर्फ ये होता है कि 1 से 2 मिनट लगता है, चक्कर आएगा, उसको बेहोश हो जाएगा, फिर वो होश में आ जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप से आ जाता है। यदि कोई व्यक्ति नहीं आता है तो 5 मिनट तक वेट करना है। उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो उसको तुरंत आपको प्राथमिक जो है उपचार कराने के लिए अस्पताल लेकर जाना चाहिए।
तो ये अफवाह है, इस बात को याद रखें। दूसरी अफवाह ये फैलती है कि मिर्गी छूने से फैलती है, यानी कि जिस व्यक्ति को आई है अगर उसको मैं छू दूंगा तो मिर्गी हमको भी हो जाएगी, फिर हमारे परिवार वालों को हो जाएगा, फिर फलनवा को हो जाएगा, तो हमको भैया पूरा परिवार हमारा चला गया। तो ऐसा कोनो बात नहीं है कि तुम छू दिए तुमको हो जाएगा, चाहे फलाने छू दिए तो फलाने को हो जाएगा, ऐसा कोनो कंडीशन नहीं है। किसी को मिर्गी है हम छू देते तो हमको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। छुआछूत मिर्गी नहीं है, ये संक्रामक रोग नहीं है। अगली क्या अफवाह फैलती है कि अब मिर्गी इसको हो गया है, काम करिए कि झाड़ फूक करवाइए। ये गांव में प्राइमरी जो ग्रामीण लोग होते हैं सबसे बड़ी समस्या ये उनकी रहती है। हाँ इसको भूत पकड़ लिया है, काम करो। और कालू बाबा है, कालू बाबा उनके यहाँ झड़वा दो, वो बहुत बढ़िया झाड़ते हैं। तो झाड़ फूक से एकदम इसमें बचना है, उसको झाड़ फूक करवा दीजिए, सही हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अफवाह है, ऐसा नहीं कराना चाहिए। अगला एक और चीज होती है, बहुत लोग ये बोलते हैं जो थोड़े से अवेयर होते हैं गाँव में, हाँ इसको प्याज लाओ, प्याज 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 काट के उसको सुंगाओ, प्याज सुंगाओ। देखो प्याज बस कुछ नहीं सुंगाना, प्याज भी सुंगाने से उसको होश नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मली बता चुका हूँ कि 1 से 2 ही मिनट तक उसको जो है कि बेहोशी रहेगी, फिर वो होश में आ जाएगा। जैसे आप प्याज काट के लाओगे, ले आओगे, पीस उस जैसे लेकर जाओगे 1-2 मिनट हो चुका रहेगा तब तो होगा, होश आ गया। होश आ गया तुम बोल दोगे भैया इसको तो जो है कि पेज सही हो गया था, क्योंकि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक ना। तो ये जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर लिख रखा है कि भूत प्रेत हो गया, जूता सुनाना हो गया, छुआछूत से फैलता है, झाड़ फूक करवा लीजिए, प्याज सुना लीजिए, ये सब में से कुछ भी आपको नहीं करवाना है। ये सब अफवाह है, मिथ है, ये नहीं करना है। तो आप लक्षण देख लिए, क्या नहीं करना है ये देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि कारण, यानी कि ये रोग आखिर मिर्गी होती ही क्यों है, रीजन क्या है, क्या कारण है, मिर्गी क्यों होता है। तो क्यों होता है, तो देखिए सिर में चोट, अगर सिर में किसी को चोट लग जाती है तो चोट लगने से हमको मिर्गी रोग यानी अचानक से झटके के आ जाना, अचानक से बेहोश का हो जाना, चक्कर का आना, ये सब चोट लगने से सिर में हो सकता है, इसको मिर्गी का रोग नाम दे दिया जाता है। झटके लगता है, सबसे मेन इसका जो लक्षण होता है मिर्गी का, झटका लगना, दौरा पड़ना। इसके अलावा जन्म के समय मस्तिष्क को क्षति, यानी कि जन्म हुआ और उस समय बच्चे को भाई जन्म हुआ और उसमें बच्चा को चोट लग जाती है तो, और नहीं तो आप लोग अधिकतम जानते हैं कि जो गांव में होता है कि क्या जब बच्चा जन्म लेता है उसको खटिया होती है, छोटी सी खटिया ऐसे छोटा सा रहता है, उस खटिया पे उसको लिटा देते हैं लोग। खटिया पे लिटा देंगे, बच्चा ऐसे अलट पलट के एकदम खेल रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया, बचवा का किया धीरे से पलटा, अब गिर गया नीचे, गिर गया, वो भर दे उसको कपड़े में लग गया, और जब कपड़ा में उसको लग जाता है तो सोचिए चोट हो गई। गंगा में और बाबू को चोट लगे, ले सुघराएगा आराम से, अब सही हो जाएगा बाबू। अब बाबू को तो लग गया है, शुरू में तो बच्चा नवजात है, अभी समझ नहीं पा रहा है, वो रोएगा और लोग सुघराएंगे, फिर मानेंगे थोड़ी देर सही हो गया, बच्चा शांत हो जाता है। लेकिन वो चोट जो है अगर लग गई तो वो कहीं ना कहीं मिर्गी का जो है कि एक बीज बो दी है, एक समय आएगा जब उसको मिर्गी होगी। तो चोट वोट लग जाती है बचपन में तो उसको ऐसे इलाज कर लेना चाहिए, उसको दिखवा लेना चाहिए ले जाकर के, है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगला क्या है कि मस्तिष्क का संक्रमण। मस्तिष्क का संक्रमण का मतलब होता है यदि आपके मस्तिष्क में कोई संक्रामक रोग हो जाता है तब भी जो है कि मिर्गी का झटका या मिर्गी रोग होने का कारण होता है। अगला क्या है अनुवांशिक। यदि कोई अनुवांशिक का मतलब है कि हमारे दादा परदादा को, मम्मी पापा को या किसी हमारे खानदान में किसी व्यक्ति को हुआ रहेगा तो हमारे भी अंदर वे रोग आ जाएंगे, उसको हम अनुवांशिक रोग बोलते हैं। जैसे गंगा में ऐसे बोलता है ये अपने पापा को पड़ा है, ये अपने मम्मी को पड़ी है, तो कैसे अपने पापा और मम्मी को पड़ गया, क्योंकि अनुवांशिक था, उसके लक्षण उसके अंदर आ गए। उसी प्रकार से ये अनुवांशिक रोग है, अगर उनको हुआ है तो हमारे अंदर भी आने की संभावना बनी रहती है। अगला क्या है कि कई बार तो मिर्गी का कारण ही नहीं पता चलता है कि मिर्गी एक्चुअली में आई क्यों है, इसका कारण क्या था। इसको तो न चोट लगी है, ना ही इसका कोई संक्रामक रोग था, ना ही मस्तिष्क में कोई बचपन में हुआ था, ना हमारे पूरे खानदान का, पूरे हमारे पुश्तों में किसी को जो है कि ये रोग था ही नहीं, कैसे हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं चलता कि इसको एक्चुअली में ये मिर्गी हो कैसे गई। तो कुछ ऐसे भी अज्ञात कारण होते हैं, हमको पता भी नहीं होता कि मिर्गी कैसे इसको हो गई। अब बात कर लेते हैं कि अगर मिर्गी किसी को आने लग जाए, किसी को हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। अब वो है कि कालू बाबा के लेकर चले जाइए, तो क्या करना चाहिए आपको। तो सबसे पहला काम आपको जो करना चाहिए प्राइमरी इलाज, प्राथमिक उसको इलाज कराएं। अच्छा देखो प्राथमिक इलाज का मतलब ये नहीं है कि अब बेचारा व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, अब चला गया लेके पूरा सा एकदम बड़का हॉस्पिटल में चला जाएगा तो बेचारा दवाई नहीं करा पाएगा। अरे भाई बजट रहनी चाहिए दवाइयां कराने को, तब एकदम बड़का हॉस्पिटल में चला गया, दवाइयां नहीं करा पा रहा है,
तो उसको पहले, जिसको आपको पता है ना गांव में झोला छाप डॉक्टर, तो भाई देखो झोला छाप डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो आपका इलाज कर देगा, क्योंकि आपको बता दें भारत में जो है कि 90% लोग अगर बचे हुए हैं तो झोला छाप डॉक्टरों की वजह से ही बचे हुए हैं। अगर वो नहीं रहते तो ये जो लोग इलाज 20 रुपए में दवाई, 25 रुपए में दवाई, 30 रुपए में दवाई लेकर अपने आप को ठीक कर लेते हैं, वो कभी बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाके ठीक नहीं हो पाते हैं। इसलिए झोला छाप डॉक्टर को आप कम न समझिए, वो गांव के 90% लोगों का इलाज करके बेचारा ठीक किया रहता है और उनके भरोसे 90% लोग गांव के रहते हैं। तो आप प्राइमरी इलाज जाके करा लीजिए, ये मत डरिए कि वो बेकार है या छोटा डॉक्टर है या झोला छाप डॉक्टर है, नहीं बता पाएगा, नहीं कर पाएगा। वहां जाइए, प्राइमरी ट्रीटमेंट लीजिए, फिर वो आपको जैसा लगा वैसा भेज देगा, आप बड़े यहाँ जाइएगा, लेकिन पहले प्राथमिक इलाज जरूर करा लेना चाहिए। इसके बाद अगला क्या है कि व्यक्ति को सुरक्षित जगह लिटा दें। लिटाने का मतलब है कि एक साफ सुथरी जगह है, अच्छा खासा जगह है, वहां पे व्यक्ति को जाकर के सुला देना चाहिए, लेटा देना चाहिए। अब ये नहीं कि उसकी मिर्गी आ रही है, हमारे चारों सब पकड़े उसको दबाया हुआ है, लिए भाई एकदम पूरा जान दिखा रहा है उसी पे, ये वो तो खुदे प्रॉब्लम में पड़ा है, अब उसी के ऊपर 4 लोगों को लपटा दिया है, ले पकड़ ले दबा के। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, उसको रिलैक्स देना चाहिए, रिलैक्स रिलैक्स है तो आराम करो, है ना, उसको लेटा देना चाहिए सुरक्षित जगह। और क्या करना चाहिए कि दौरा खत्म होने तक साथ रहे। अब नहीं कि दौरा पड़ रहा है, आज 4 लोगों को भेजो, तुम जो काली माई बोला लिया, आप तुम जो आओ कर लिया, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, है ना। तो नॉर्मल अगर उसको दौरा पड़ गया तो उसके साथ ही 2 लोग रहिए, उसको देखिए, उसको संभालिए, है ना, उसके पास रहना चाहिए। और क्या आपको कर लेना चाहिए, सिर के नीचे मुलायम वस्तु, मुलायम वस्तु का मतलब कोई मुलायम तकिया या मुलायम कपड़ा, शॉल या ऐसा कोई भी चीज ऐसे ऐसे कपाट नीचे उसको रख देना चाहिए। ऐसे रखने से क्या होगा कि व्यक्ति को जो ये सर होगा इसमें कहीं चोट वगैरह नहीं आएगी, इसलिए उसको ये रख देना चाहिए। अगला क्या करना चाहिए कि रोगी को करवट लिटा देना चाहिए। अच्छा, अब ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे करवट सोना, अब ऐसे करवट क्यों लिटा देना चाहिए, मेन रीजन बता रहा हूँ आपको करवट लिटाने का। देखिए, जब आप करवट लिटा देंगे तो जो झाग निकलता है ना मुख से, वो झाग एक साइड से नीचे बाहर गिर जाएगा। अगर वो झाग नहीं निकलेगा तो याद रखिए वो झाग ऐसे अंदर है ना तो श्वास नली में चला जाएगा, सांस लेने वाली नलिया में घुस जाएगा। और जब सांस लेने वाली नलिया में घुस जाएगा ना बाबू, तो सांसिया ले नहीं पाएगा, और सांसिया नहीं ले पाएगा तो क्या होगा, अल्लाह को प्यारे बचपन जाई तो तुरंत कहेगा सब उसको मिर्गी आई थी मर गया है। तो झाग वगैरह है भाई तो उसको लिटा दो करवट ताकि एक तरफ से झाग बाहर निकल जाए और जो है तो उसकी सांस आती रहे, व्यक्ति बचा रहे। तो ये सब काम आपको सबसे पहले कर लेनी चाहिए। अब बात आती है इसके उपचार के, इसका क्या उपचार है, तो बिल्कुल हाँ उपचार है। मैं जितने भी आपको रोग बताऊंगा, चाहे जो भी चीज बताऊंगा, अब ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉब्लम बता दिया उसका सॉल्यूशन ना बताऊं, प्रॉब्लम अगर बताया हूं तो सॉल्यूशन भी जरूर बताऊंगा। चलिए तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, उपचार देख लेते हैं। उपचार वही है कि जो है कि एंटी एपिलेप्टिक दवा होती है, एंटी एपिलेप्टिक दवा होती है। इन दवाओं का प्रयोग करके आप जो है इस रोग का इलाज कर सकते हैं। बाकी मैंने कुछ दवा यहाँ पे लिखा भी है, जैसे एक दवा आती है जेप्टॉल, जेप्टॉल करके एक दवा आती है, एक जो है कार्बामेजापाइन करके एक दवा आती है, एक जो है कि फेनिटोइन करके दवा आती है। तो ये बहुत सारी दवाइयां हैं, इनमें से कोई भी दवा आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के सलाह आप इनमें से कोई भी दवा यूज ना करिएगा। जब भी आपको दवा लेना है सलाह डॉक्टर से लेने के बाद ही लेना है। और अगर आप नियमित समय से उचित ढंग से इलाज कराते हैं तो मिर्गी रोग ठीक हो जाएगी। इस बात को आप याद रखें, ये ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक होगा, मिर्गी रोग समय तक ठीक हो जाएगा, समय समय पर इलाज जांच आप अगर कराते हैं तो। दूसरी बात कि पर्याप्त नींद में होता है ना कि उसको रोग हो गया बेचारा रतिया टका टक जग रहा है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, है ना। उसको जो है कि बढ़िया नींद लेनी चाहिए, उसकी नींद पूरी होनी चाहिए। और साथ में क्या उसको तनाव नहीं रहना चाहिए, तो आप प्रेशर दे रहे हैं इसको हाई हो गया हाउ हो गया, नहीं, उसको रिलैक्स कराइए, उसको तनाव नहीं देना है, नींद उसकी पूरी होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में जैसे डॉक्टर बोले हैं वैसा उनको उचित दवा देनी चाहिए, इससे क्या होगा वो सही हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है, तो आप लोगों का कमेंट था और आप लोगों के कमेंट के लिए हमने ये रोग पढ़ा दिया है, कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने पूरी चीजें आपको बताया हुआ है, लक्षण क्या होते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अफवाहें हैं, क्या हमको करना चाहिए, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके उपचार होते हैं, A to Z चीजें हमने आपको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही आप बता दिया करिए, हम आपको टॉपिक वीडियो बना दिया करेंगे। और याद रखें जीवन में सफलता समय रहते पाना बहुत जरूरी है। जीवन में सफलता जो है समय रहते पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समय रहते आप सफल नहीं हुए ना बाबू
समय रहते यदि आप सफल नहीं हुए तो याद रखना आपका मान सम्मान योग्यता प्यार परिवार सब कुछ आपसे छूट जाता है। इसलिए समय पर सफल जरूर होइएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।